स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की कट ऑफ प्रेडिक्शन। देखिए एक एनालिसिस होगा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल आ रहे थे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, एग्ज़ाम बहुत टफ आया था तो हम क्लियर कर पाएंगे क्या नहीं, क्या कट ऑफ जा सकती है, कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, देखिए हम किसी चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि सर कि जो एग्ज़ाम था उस लेवल का नहीं आया था जैसे प्रीवियस ईयर आया था, ये बहुत हाई लेवल का था, मतलब कि एक प्रोग्रामिंग बेस्ड एग्ज़ाम था। देखिए दोस्तों हम किसी चीज़ को भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें मुझे पता है, दो चीज़ें इस पे भी बनेगी कि हर स्टूडेंट ने +2 में आईटी तो पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, कईयों ने आईटी पढ़ा होगा, पर मैं एक बात बता दूं, ये जो सब कुछ आपको एसक्यूएल, C++, PHP, CSS ये आपको +2 लेवल की बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा जिन्होंने +2 में आईटी पढ़ी हुई है। देखिए हम किसी चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते, हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये +2 लेवल का नहीं था, क्योंकि ये आजकल आप +2 में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिन्होंने आईटी रखाई है उनको ये चीज़ें मिल जाएंगी +1 +2 के बीच में, तो हम किसी चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए आपको अब हम इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि हमको भी अब माहौल के साथ अपने आप को ढालना होगा। अब हमें इस तरह से नहीं चेक करना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लिया और एक कोई भी बुक पढ़ ली तो हो जाएगा, नहीं, हमें डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। आज से ही हमें ये सोच के चलना है। डीपली स्टडी करेंगे तो अब हम सोचेंगे कि हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आज हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। देखिए हमें उस तरीके से नहीं रहना है, प्रीवियस ईयर पेपर को देख के नहीं रहना है कि इस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न आएगा। हाँ, फ्यूचर में टफ हो सकते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि जो कंपटीशन है डे बाय डे हाई हो रहा है, तो उसी तरीके से अब आपको प्रिपरेशन करनी होगी। देखिए दोस्तों जो हमारी तरफ से कट ऑफ प्रेडिक्शन निकाली गई है, क्योंकि आपको पता होगा कि टोटल 1800 प्लस पोस्ट थी, और मैं एक ये भी बात बता दूं 1800 प्लस पोस्ट थी और बहुत सारी चीज़ें हैं कि देखिए जो ये कट ऑफ बनाई गई है 3 चीज़ों पे, नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ एस्पिरेंट, प्रीवियस ईयर वैकेंसी और कट ऑफ। देखिए 3 डे का पोल हमने चलाया था, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम पर, यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में और फेसबुक पेज पर, जहाँ पे ये हमने 3 चीज़ों के आधार पर ये कट ऑफ निकाली हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह की कट ऑफ जाएगी। देखिए ये आपको पता होगा कि 120 कंप्यूटर के थे, C++, MS एक्सेल, ये सभी जो प्रोग्रामिंग बेस्ड थे था ना, जो जो एक प्रैक्टिकल बेस्ड था, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे था। हाई लेवल पे नहीं था, एक प्रैक्टिकल जिसने किया हुआ था ना सी में, एक्सेल में, तो वो कर लेंगे, या कोई प्रोग्रामिंग सीख रहा है HTML पर, ठीक है, वो CSS SQL वगैरह कर ही लेंगे। तो आप मान के चलिए ये आपको पता है कितने कितने मार्क्स का आया हुआ था। एक जर्नल की बात करें जो 41 से 44 के बीच में है, और वो ये जो स्टूडेंट है ये टाइपिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 100% इनका जो है क्या बोलते हैं, ये अपनी जॉब पक्की कर लेंगे। देखिए 41 42 मैंने मिनिमम से मिनिमम लिया, ये बताया कि 41 से 44 के बीच में जो है वो 100% जो टाइपिंग कर लेते हैं वो हो जाएंगे। स्टूडेंट पूछ रहे थे रेगुलर वाले, रेगुलर की मैं मान के चलता हूँ कि 60 प्लस ही जाएगी। जो रेगुलर की 25 वैकेंसी उसकी 60 प्लस जाएगी, उनको हम अलग छोड़ देते हैं। जो और स्टूडेंट हैं उन्होंने जर्नल के 41 से 44 लिए, तो 100% उनको टाइपिंग एवोल्यूशन प्रोसेस और कॉल लेटर आएगा, टाइपिंग भी कर लेते हैं। देखिए और लगभग अब 40 या 39 से 40 के बीच में भी है, आप जर्नल के बीच में, तो भी आपको टाइपिंग के लिए कॉल लेटर आएगा। जैसे 41 से लेके 44 में से कोई टाइपिंग नहीं कर पाता है, तो 39 से 40 के बीच में भी 100% का कॉल लेटर आएगा, एवोल्यूशन होगी। बट आगे जो मेरिट है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट 39 to 40 को भी टाइपिंग की कॉल आएगी, इतना मैं आपको बता देता हूँ।
उसी तरह से 40 to 43 100% है, ये टाइपिंग कर लेते तो इनकी मेरिट बन जाएगी और ये जॉब पर जाएंगे। उससे नीचे थोड़ा सा बता दूँ तो 38 से भी ऊपर हैं जिनके जर्नल EWS या IRDP के, तो उनको भी टाइपिंग कॉल आएगी ही आएगी। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की भी 38 से 40 के बीच में आपको, जैसे आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, मतलब कि आप टाइपिंग क्लियर कर लेते हैं, तो आपकी जो एवोल्यूशन प्रोसेस के बाद जो मेरिट बनेगी 100% बनेगी, आपको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद OBC की भी 38 to 40, बट आप OBC की बात करें 36 प्लस से भी ऊपर है तो भी आपको टाइपिंग के लिए कॉल लेटर आएगा ही आएगा। बट मैं जो श्योरिटी है 38 से 40 है उनको कॉल लेटर टाइपिंग के साथ साथ एवोल्यूशन के बाद इनकी जॉब लगेगी ही लगेगी। उसी तरह से SC ST की 36 से 39 के बीच में है तो आपको 100% जॉब लगेगी। टाइपिंग क्लियर कर लेते हो, एवोल्यूशन भी होगा और आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद SC ST IRDP की 36 से 38, 1-2 नंबर कम भी है तो भी आपको टाइपिंग के लिए कॉल ज़रूर आएगी। बट जो बताई है ये 100% है कि इनको टाइपिंग क्लियर करते हैं तो इनको डिपार्टमेंट कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, ये एक पोल तैयार किया गया था, ठीक है, एस्पिरेंट के पूछने पर ही ये कट ऑफ तैयार की गई है, ठीक है। ये एक एक्सपीरियंस से जो भी है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। हाँ, जो हमारी टीम है इसको सही तरीके से इसको सही नहीं ठहराती, एक एक्सपेक्टेड मतलब कि प्रेडिक्शन है ये कट ऑफ, ठीक है। और जल्दी ही इसका रिजल्ट आने की हमारी टीम भी आपके साथ कामना करती है। और दोस्तों देखिए, ज़रूरी नहीं है आप कितने भी मार्क्स से नहीं पढ़ रहे, इससे भी कम पढ़ रहे हैं तो अब आप टाइपिंग करते रहिए। 1800 प्लस पोस्टें हैं, ठीक है, 1800 प्लस पोस्ट हैं और जल्दी जो है कि फिर से आएगी। दिसंबर के बीच में लगभग 500-600 पोस्टें ज़रूर फिर से आएंगी, इतना 100% है। आप प्रिपरेशन करते रहिए। आज HPU क्लर्क का है, पंचायत सेक्रेटरी का है, फिर HPU JOIT का है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का JOIT है। टाइपिंग तो आप करते रहिए, टाइपिंग तो आपके आगे भी काम आएगी, ठीक है। यही आपके साथ बात करना चाहता था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।